दोस्तों, जब आप जानेंगे घर से भागी इस लड़की की कहानी, आपकी आंख से भी आ जाएगा पानी। एक लड़का मुंबई से रेलवे की परीक्षा देकर अपनी सीट पर जैसे ही बैठा, एक लड़की हांफते हुए आई। लड़के से बोली कि मुझे बचा लो प्लीज। लड़का कुछ समझता कि वह लड़की कंबल लेकर लड़के के पैर के ऊपर अपना सर रखकर सो गई। काफी दूर जब ट्रेन निकल गई तो उस लड़की ने लड़के से पूछा कि यह ट्रेन कहाँ तक जाएगी। लड़के ने कहा कि लखनऊ तक। तब तक टीसी आया और बोला कि टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि आप लखनऊ तक का टिकट बना दीजिए। लड़का लखनऊ तक आते आते उस लड़की से बहुत घुल मिल गया था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो उस लड़के से बोली कि मैं इस शहर में नई हूँ, मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बैग में पता रखते समय मैं भूल गई। आप 2-4 दिन अपने घर मुझे रख लीजिए। लड़के ने कहा कि ठीक है। जब लड़का अपने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो लड़के की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था तो रिजल्ट भी साथ लाया है। लड़के ने सबको लड़की की मजबूरी बताई तो घर वाले भी राजी हो गए। लड़की दूसरे दिन घर में इतना राशन खरीद कर रख दिया कि घर वाले भूल ही गए कि इस लड़की को इसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ना है। वह लड़की घर के सुख दुख में काम आने लगी। वह घर वालों को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी। लड़के के बहन की शादी तय हो गई, लेकिन 80,000 रुपये दहेज में कम पड़ रहे थे। लड़के के पिताजी ने लोन लेने की बात की। इतने में वह लड़की बोली कि बाबूजी, आप लोन मत लीजिए, हम आपको दे देंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लड़के को धीरे धीरे उस लड़की से प्यार होने लगा। सभी घर वाले भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। बहन की शादी के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली कि यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। लड़के ने कहा कि यह बात अम्मा बाबूजी से ही राय लेकर बोला हूँ। लड़की सबके सामने बोली कि मेरे बारे में बगैर जाने ही आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी यह बात जानकर सभी घर के लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने बताया कि मुंबई के रेड लाइट एरिया के एक कोठे की मैं वैश्या की बेटी हूँ। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी कीमत लग गई है तो माँ से बोली कि इस दलदल में मुझे मत डालो। मुझे पढ़ा लिखा कर क्या यही करने के लिए सोची हो? मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटी, तू ग्राहक आने से पहले ही कहीं भाग जा। तब मैं भाग कर यहाँ आ गई। यह सुनकर सबके पांव तले जमीन खिसक गई और सभी उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सभी ने उस लड़की से बोलना बंद कर दिया। लड़की को भी समझ आ गया था कि अब उसे कोई पसंद नहीं करता। यह बात तत्काल बेटी को ससुराल में मालूम हुई। लड़की अपने पति से बोली कि मुझे अपने मायके जाना है। वह अपने मायके जैसे ही पहुंची तो लड़की अपने कपड़े समेटकर घर से निकलने ही वाली थी। तब उसकी बहन ने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि भगवान जाने। इतना कहकर वह
फकाकर रोने लगी। अपने माता पिता भाई से बोली कि यह जा रही है और आप इसे रोक नहीं रहे हो। तब घर वाले बोले कि यह अच्छे घर से नहीं है, गंदे घर की है, यह हमारे घर का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। फिर बहन कहती है कि आप लोग बहुत गिरे इंसान हो। आज 2 साल से यह साग सब्जी राशन पानी सब लाई, तब गंदी नहीं थी। जब मेरी शादी में 80,000 रुपए दिए तब गंदी नहीं थी। मेरी शादी का सारा सामान खरीद कर मुझे दिया तब गंदी नहीं थी। इसने जेवर बनवा कर मुझे दिए तो क्या तब गंदी नहीं थी। मेरी शादी में सारा खर्च जब यह उठाई तो तब गंदी नहीं थी। तब तो आप लोग प्रसन्नता की पुल बांधते थे कि यह बेटी नहीं साक्षात लक्ष्मी है। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो आप मुझे भी घर से निकालते देते। वो भाई का हाथ पकड़कर बोली, क्यों भैया, जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब गंदी नहीं थी, आज गंदी हो गई। अगर भाभी से आप भैया शादी नहीं किए तो मैं कभी नहीं आपके दरवाजे पर आऊंगी। हम लड़कियों को यही समाज गंदा बनाता है, कोठे पर ले जाकर बेच देता है, और जब यह समाज के लोग कोठे पर जाकर सोते हैं तब कुछ इज्जत के बारे में नहीं सोचते हैं। अपनाने में इज्जत चली जाती है। बेटी की बात सुनकर सभी ने कहा कि यह शादी होगी। सवाल ये है कि हमारा समाज कब तक किसी के पास्ट को लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाता रहेगा। हर किसी को बदलने का, नई जिंदगी शुरू करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानी को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।